हेलो स्टूडेंट्स। अपनी इस क्लास में हम एक और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे सेट्स से रिलेटेड। जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे, वर्ड्स प्रॉब्लम की थी, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू सेट्स। आज हम जो वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं वो थ्री सेट्स पे बेस्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमें गिवन है देयर इज अ टाउन वेयर 10,000 फैमिलीज रिसाइड्स। टोटल फैमिलीज क्या है? 10,000। ठीक है, हमें गिवन है एंड देयर आर थ्री सेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स ए, बी एंड सी। यानी उस टाउन में तीन न्यूज़पेपर आते हैं। कहने का मतलब है न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी एंड न्यूज़पेपर सी। तो जो 40% फैमिली है दैट रीड्स न्यूज़पेपर ए। ठीक है, यानी अगर मैं लूं एन ए इज द नंबर ऑफ द families which reads newspaper A, that is 4,000 we have given. Then we have given 20% family reads newspaper B, यानी हमारा NB जो है, यानी number of people who reads newspaper B is equals to 2,000. 10% reads newspaper C, यानी NC is equals to 1,000. चलिए, then we have given 5% reads newspaper A and B, यानी number of intersection AB is equals to 500. Why it is an intersection? It is an intersection because whenever we say and is nothing but equals to the intersection. I hope this is clear कि हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर ए और न्यूज़पेपर बी दोनों पढ़ती हैं, वो क्या है? 500. देन वी हैव गिवन 3% फैमिलीज दैट रीड्स ए, बी एंड सी, यानी n of b intersection c is given 300. Then we have given 4%, sorry, 4% family reads newspaper A and C, यानी N A intersection C is equals to 400. And lastly, we have given that 2% family reads newspaper A, B and C, यानी 2% फैमिलीज जो हैं, यानी n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज गिवन 200. 200 फैमिलीज ऐसी हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। चलिए, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन आ गई सारी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है? वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ families that reads first part only A, ठीक है, second part only B and third part none A, B and C। यानी पहले केस में हमें निकालना है ऐसा नंबर्स फैमिली का जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ती हो, सेकंड जो सिर्फ बी न्यूज़पेपर पढ़ती हो, और थर्ड पार्ट जो ए, बी एंड सी तीनों में से कोई भी ना लेती हो, कोई भी पढ़ती ना हो। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट केस था दैट इज ओनली ए। आप कहेंगे आपने ए की तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है कि न्यूज़पेपर ए कितने लोग पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर ए जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 4,000 लोग। तो ओनली ए और इस ए में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों में डिफरेंस है। एन ए इज इक्वल्स टू 4,000 कहने का मतलब है कि ये 4,000 लोग जो हैं ये उन सारे लोगों का सम है जो सिर्फ ए पढ़ रहे हैं, ओनली ए, या फिर सॉरी, ये इसमें ओनली ए भी आ जाएगा,
इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आ जाएगा, इसमें ए इंटरसेक्शन सी भी आ जाएगा, एंड इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी आ जाएगा। यानी जो हमारी 4000 फैमिलीज हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, हमारी 4000 फैमिलीज जो हैं, इसमें हमारा ये सारी किस चीज का सम है? एन ए इज नथिंग बट all the people that reads a that reads a as well as others, but a is must। कहने का तरीका है ए तो पढ़ ही रही है, उसके साथ कोई और भी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, वो भी ए में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के हम दो तरीके से करेंगे। पहला हम फॉर्मूले से करेंगे और दूसरा मेथड है वेन डायग्राम की हेल्प से। द मेथड विच आई प्रेफर, जो मेथड मैं प्रेफर करती हूँ जनरली, वो है वेन डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि वो इजीएस्ट मेथड होता है। बट फिर भी हम इसको पहले फॉर्मूले से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? पहला पार्ट, ओनली ए। ठीक है, ओनली ए का मतलब क्या होता है? ओनली ए इज नथिंग बट एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यानी बी भी नहीं पढ़ रहे, सी भी नहीं पढ़ रहे। बी का मतलब क्या होता है? रीड्स बी, एंड बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश का मतलब क्या है हमारा? बी डैश इज इक्वल्स टू नॉट बी एंड सी डैश इज इक्वल्स टू नॉट सी, है ना? तो हमें क्या निकालना है? ओनली ए। तो ओनली ए हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ ए, साथ में बी नहीं पढ़ना चाहिए, सी नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह से लिखेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया ओनली ए को हम किस तरह से लिखते हैं। ओनली ए को लिखने का तरीका हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, which can be written as an A intersection B union C whole complement। Why? देखिए, हमने डी मॉर्वियस लॉ पढ़ा था। डी मॉर्वियस लॉज के अंदर हमने क्या देखा था कि A intersection B complement is equals to A complement union B complement। Similarly, A यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली सेकंड वाली, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? हमने इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया एंड बी यूनियन सी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया? ये, अब इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, विच इज नथिंग बट एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कैसे? This is by this thing, because N A intersection B कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा क्या होता था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने फॉर्मुलेज करते हुए पढ़ा था कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ,
तो वो क्या हो जाता है कि ए में से हम क्या माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी अगर मैं इस पूरी टर्म को एक सेट ले लूं, ठीक है, तो मेरा ए इंटरसेक्शन समथिंग कॉम्प्लीमेंट है, तो वो क्या कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या करना, कैसे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, ए में से उसका इंटरसेक्शन ले लूंगी, है ना, एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन दैट कॉम्प्लीमेंट पार्ट। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। चलिए, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको हम लिखते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन, क्या लिखेंगे, बी यूनियन सी को अब हम खोल लेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव of intersection over union by this law, we can write it as n a intersection b union a intersection c। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने सिंपली इसको खोला है, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ये ऑपरेशन हमने पढ़ लिया था। चलिए, यहाँ तक आ गया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, लिखिए एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको मैं स्मॉल ए ले लेती हूँ फॉर अ चेंज, इसको मैं ले लेती हूँ स्मॉल बी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये हमारा एक सेट है, ये हमारा एक सेट है, उसका यूनियन मुझे निकालना है। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करती हूँ। लेट मी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको मैं स्टार नाम दे देती हूँ, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं यूनियन वाले पे, तो ये क्या आ जाएगा, एन ये वाला पार्ट बाय द फॉर्मूला, ये एक सेट है, प्लस एन ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, माइनस इन सब का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, ये वाली जो चीज है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अगर ए मैं दो बार लिख भी देती हूँ सेट में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज ए इटसेल्फ, है ना। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो मेरा ये जो पार्ट था दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी is equals to, becomes an A intersection B plus an A intersection C minus an A intersection B intersection C। ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू मुझे पता है। इन तीनों की वैल्यू मेरे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मैंने जो अभी सबसे पहले क्वेश्चन में लिखी थी, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मेरे पास थी 500 एंड A इंटरसेक्शन C की वैल्यू मेरे पास थी 400, है ना। और ये मुझे पता है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू मेरे पास थी 200। तो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, 500 प्लस 400 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 700, है ना। अब बाय एक्सप्रेशन दिस, अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, हमारा ये था आंसर, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ इस छोटे से पोर्शन का आंसर आया, तो हमारा आंसर जो था एन, या फिर नम ओनली ए
ए हमारा क्या बन गया था? ओनली ए हमारा आ गया था Na माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। और इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है 700 और इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है विच इज 4000, तो मेरा आंसर आ गया 3300। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, ओनली ए। ठीक है, ओनली ए को जब हमने सॉल्व किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हमें निकालना था ओनली ए। ओनली ए इज नथिंग बट नंबर ए इंटरसेक्शन बी इंटर बी इन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने बी इसमें डिमोवियस लॉ लगा दिया। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को हमने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट बाय डिमोवियस लॉ। फिर यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी नो दैट ए इंटरसेक्शन समथिंग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बाय दिस फॉर्मूला वी नो दैट एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया और जब मैंने पूरा सॉल्व किया इसको, तो मेरी ओनली ए की जो वैल्यू आई थी वो आ गई थी एन ए माइनस दिस। नथिंग बट आई अप्लाइड द ऑपरेशंस एंड द लॉस। तो इससे मेरा आंसर आ गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेरा ओनली बी। प्लीज ट्राई इट एज फर्स्ट पार्ट। ये आपका एक तरह से होमवर्क हो गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेम लॉ लगेंगे जो ओनली ए के लिए थे वही ओनली बी के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, हम अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या आएगा? थर्ड पार्ट था हमारा नन ए बी एंड सी। दिस इज अ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना था? ना तो कोई ए पढ़ता हो, ना कोई बी पढ़ता हो, ना कोई सी पढ़ता हो। यानी हमें नंबर क्या निकालना है? ना कोई ए पढ़ रहा है, यानी ए नॉट। ए नॉट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सो नन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ गया? नन हमारा आ गया नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पार्ट हमें निकालना है। विच इज बाय डी मोवियस लॉ, अगेन हम तीन सेट पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास? यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, नंबर ऑफ ए को। ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर दूं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यही होता था ना बाय दिस फॉर्मूला। So by this formula, this expression becomes NU minus N A union B union C। अब A यूनियन B यूनियन C आपको पता नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको जरूर पता है, तो A इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम नाम दे देते हैं इक्वेशन हैश। ठीक है, ये हमारी हैश इक्वेशन है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी जिसको हम लिख सकते हैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। है ना, ये आ गया हमारा। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4000 नंबर्स ऑफ फैमिली रीड न्यूज़पेपर ए। बी हमारे पास था आई गेस 2000 नंबर ऑफ फैमिलीज, देन सी, देन 1000। A intersection B is 500, B intersection C is 300,
and A intersection C intersection A या A intersection C is 400 and तीनों का intersection हमारे पास था, सॉरी, दिस इज 200। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, आई गेस, 6000। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 4000 प्लस 2000 इज 6000, 7000। 7000 में से हमने माइनस किया 500, तो ये हमारा आ गया 6500। 6500 में से हमने 300 माइनस कर दिया तो आ गया 6200, प्लस 6200 करते हैं तो 6400, एंड फाइनली माइनस 400 इज 6000। ठीक है, तो अब पुटिंग दिस वैल्यू इन हैश, अब हैश में हम ये वैल्यू डाल देंगे, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6000। तो ये वैल्यू हम डाल देंगे, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, oh sorry, A complement intersection B complement intersection C complement, and universal is the total families कितनी थी हमारे पास? 10,000 माइनस क्या आ जाएगा हमारा? 6000, तो आंसर हमारा आ गया 4000। सो दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। सेकंड पार्ट का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड पार्ट का जो आंसर है आपका ओनली बी का, वो आपका आएगा 1400। प्लीज डू इट एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप ये फॉर्मूले से क्वेश्चन किया है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे से करेंगे, विच आई ऑलवेज प्रेफर बाय डूइंग इन एग्जामिनेशन और एनीवेयर, क्योंकि वो इजी भी रहता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होती। और ये जो फॉर्मूलेज हमने इतने सारे किए हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको ये याद ना रहे तो उस केस में आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ लगाना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस केस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बट तब तक आप प्लीज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पार्ट बी आप निकाल लीजिएगा। आज की क्लास में होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। विल डेफिनेटली टेक इन दी ट्यूटोरियल क्लास। सो थैंक्स फॉर दिस क्लास।